काफी खराब रिजल्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, 3-0 से पिट चुके हैं हम लोग मैनचेस्टर सिटी से इतिहाद में जाके। यहाँ पर जो है हमें एमोरिम आउट का नारा चिल्ला चिल्ला के कहने की जरूरत नहीं है गाइस। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, आपको जो है चीजों को जो है काफी फंडामेंटल तरीके से समझना होगा। आज हम वही करेंगे। हमने पहला गोल जो कंसीड किया था, फिल फोडन का हेडर था, वहां पर जो मिडफील्ड रनर की थ्रू वहां पर अपने बॉक्स में आ बैठा था और हमारी मिडफील्ड पिवट जो है वो उनको ट्रैक नहीं कर पाई। ऑब्वियसली उगार्टे वाज आउट ऑफ द पोजीशन, ब्रूनो वाज बिहाइंड फोडन, तो ये दोनों को जो है खुद की पोजीशन संभाल के वहां पर फोडन का रन ट्रैक करने की जरूरत थी। और यही चीज एमोरिम प्री सीजन में चिल्ला के बोल रहा था आपको कि भाई हमें मिडफील्ड में जो है वो पेस नहीं है, वो क्विकनेस नहीं है, वो एजिलिटी नहीं है, वो आपको जो है वो काफी इनर्शिया, काफी हेवी मिडफील्ड है आपकी। तो हमने मिडफील्ड को इग्नोर कर दिया। यस वी ट्राइड टू बाय बलेबा, लेकिन हमने वो सक्सेसफुल नहीं रहे वहां पर। लेकिन बाद में हमने क्या किया, वी गिव अप, हमने हाथ खड़े कर दिए। कॉनर गैलागर को लास्ट डे के लिए हमने छोड़ा था, वो भी हम नहीं कर पाए। तो ऑल इन ऑल ये मिडफील्ड हमने साइन नहीं करा, जिस चीज को लेके हमें हर मैच में कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्लस गोलकीपर को एड्रेस करना था, लेकिन गोलकीपर पोजीशन पे हमने किया कि एक यंग बंदे को लाके यहाँ पर बिठा दिया जो अभी बेंच के ऊपर है, जिसको हमने इस मैच में नहीं खिलाया, लमेंस। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग लमेंस, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, क्योंकि लमेंस एक काफी बढ़िया गोलकीपर हो सकता है हमारे लिए, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आप सिटी को देखो, डोनारुमा उसका सिटी के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है, उनके लिए खेल रहा है, वो एक ऑरा, वो एक ईगो लेके आया है यहाँ पर सिटी के लिए। प्लस एम्ब्यूमो का जो वॉली वाला शॉट था वो भाई डेस्टाइंड था गोल के लिए, लेकिन भाई उसने एक वर्ल्डी सेव वहां पर करा। तो आप एक डिफरेंस समझो, बायंदर जो कॉन्फिडेंट नहीं है गोल स्टॉप करने के लिए, गोल कंसीड करा जा रहा है, अपनी मिडफील्ड जो रनर्स को ट्रैक नहीं करती है, जिस चीज को लेके हमें गोल कंसीड करना पड़ा। दो चीजें हमारी जो है स्ट्रेट अवे ये सारी दुनिया को पता थी कि ये दो एरियाज को हमें एड्रेस करना है। मुझे लगता है गोलकीपर को हमने एड्रेस किया है, लेकिन अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज येट टू बी सीन। ये फ्यूचर साइनिंग है लमेंस, अभी के लिए रेडीमेड साइनिंग नहीं है। रेडीमेड साइनिंग वाज डोनारुमा और एमी मार्टिनेज, जो हमने नहीं किया है। तो ये एक बात हो गई। तो हम जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए बैठ रहे हैं ना यहाँ पर, तो हमें अकाउंटेबिलिटी पहले पूछनी चाहिए हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनियोस जो है, ग्लेजर्स जो है, इनको पूछनी चाहिए भाई आपने समर में क्या किया, समर में आपने क्यों ये चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं किया। आपने 2 नंबर 10 साइन करने के लिए, ठीक है भाई करे तो करे, लेकिन मिडफील्ड को आपने क्यों पूरी तरीके से इग्नोर करा, गोलकीपर में आपने क्यों लास्ट के कुछ हफ्तों के लिए ये डील छोड़ दी। तो ये सवाल हमें करने होंगे बिफोर लाइक सेइंग एमोरिम आउट, और बिफोर सेइंग कि भाई ये मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आता है, ही शुड स्विच टू 4-3-3। भाई 4-3-3 तो एरिक टेन हैग भी खेलता था आपका, लेकिन उसको भी उसके देखो प्लेयरों के इश्यूज है, उनकी बेसिक प्लेइंग एबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो पहले सॉर्ट करो। एंड उसके बाद अगर आप प्लेयर थाली में सजा के देते हो किसी मैनेजर को और उस टाइम पे वो नहीं डिलीवर करता ना, तो भाई फिर उसको आप पूछो मैनेजर यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, आपने जो बोला था वो 10 प्लेयर 10 जगह पे हमने लाके दिए, फिर भी आप जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे हो। इनियोस को पता है, सर जिम रैटक्लिफ को पता है, अदरवाइज उन्होंने बलेबा को साइन करने का सपना नहीं देखा होता। हमने देखा सपना क्योंकि हमें पता है कि वी नीड दैट मैग्नीट्यूड वाला प्लेयर, बलेबा जैसा, जो डोमिनेट करेगा मिडफील्ड में लोगों को। अभी की मिडफील्ड अपनी काफी सॉफ्ट है। एज फार एज एमोरिम इज कंसर्न, मैं एमोरिम का क्रिटिसिज्म अभी आपके सामने रखता हूं। ब्रूनो को स्टार्ट ना करो मिडफील्ड पिवट में, भाई अभी ब्रूनो मिडफील्ड पिवट में वर्क नहीं कर रहा है। ब्रूनो की बेस्ट पोजीशन है नंबर 10, हम 2 नंबर 10 के साथ खेलते हैं, आप उसको नंबर 10 में खिलाओ। एंड प्लीज प्ले कोबी मेनू इन द मिडफील्ड पिवट, नो मैटर व्हाट हैपेंस। एक आपको चांस देना होगा इस प्लेयर को। अभी कुछ आखिर के 30-20 मिनट जो भी खेला है कोबी मेनू मिडफील्ड पिवट में, उनका आप गेम देखो गाइस, उनका क्लोज कंट्रोल देखो, उनकी प्लेइंग एबिलिटी देखो। ही हैज दैट विजन, ही हैज दैट पास, ही हैज दैट ड्रिबलिंग एबिलिटी, ही इज होल पैकेज आई वुड से। तो उस पैकेज को आप यूज करो। ब्रूनो इज नॉट वर्किंग इन द मिडफील्ड, तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है आज एमोरिम का फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। उसके बाद उनका इन गेम मैनेजमेंट जो है वो पुअर लगा मुझे आज। जैसे कि
आपने कैसेमिरो को 80 मिनट तक बेंच के ऊपर बैठाए रखा, आपको उनको जल्दी लाना था। और कैसेमिरो आने के बाद वी सॉ कि भाई जो विंग बैक्स है, स्पेशली अमर डियालो जिस तरीके से ड्रिफ्ट हो रहा था टच लाइन को, और कैसेमिरो जो है रेगुलर इंटरवल पे वो पास ढूंढने में सक्सेसफुल हो रहा था टू अमर डियालो। तो ये अगर हम 60वें या फिर 70वें या फिर 65th मिनट पे करते तो मुझे लगता है एक डिफरेंस वहां पर कैसेमिरो क्रिएट कर सकता था। कैसेमिरो को आप कितना भी क्रिटिसाइज करो, लेकिन व्हाट वी गॉट ना अभी कैसेमिरो के साथ में, तो कैसेमिरो स्टैंड्स आउट इन दैट पर्टिकुलर मिडफील्ड। तो ऑल इन ऑल इन गेम मैनेजमेंट, सब्स्टिट्यूशंस या फिर ब्रूनो इन द मिडफील्ड, आई क्रिटिसाइज हिम ओवर दैट। लेकिन प्लेयरों की जो बेसिक मिस्टेक्स है इनको भी अभी इग्नोर नहीं करना है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है ना आपको, तो सबसे पहले आप ग्लेजर या फिर आप अपने इनियोस, जो भी आपका जो फुटबॉलिंग साइड संभाल रहा है ये लोग, इनको आप अकाउंटेबल पकड़ो सबसे पहले, बाद में आप एमोरिम का जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करो। प्लस जो प्लेयर्स अभी रेगुलरली परफॉर्म नहीं कर रहे, भाई व्हाट अबाउट देम, आस्क क्वेश्चंस अबाउट देम। और जिस तरीके से हम गोल कंसीड कर रहे थे इस मैच में, इट वाज चाइल्डिश, स्पेशली दैट अर्लिंग हालैंड जो हाफ लाइन से वो दौड़ के जाके जो गोल करा उसने, भाई चाइल्डिश प्ले। हमारा जो सेंटर बैक है, दो बंदे थे वहां पर, लूक शॉ था, इवन उगार्टे वाज देयर एंड आपका हैरी मैगवायर। तो ये कर क्या रहे थे भाई वहां पर, कर क्या रहे थे वहां पर? तो ये चाइल्डिश चीजें जब होती है तो आप मैनेजर को कैसे ब्लेम कर सकते हो? टेल मी गाइस, ये मैनेजर के ऊपर नहीं है, ये वो 3 प्लेयर जो इन्वॉल्व है इसमें, इनके ऊपर है कि भाई आप किस तरीके से ये चीज संभालते हो। आप काफी हाई प्रेस कर रहे हो अपोजिशन को, वहां पे जाके खेल रहे हो और आप गोल करना चाहते हो और आप गोल कंसीड करके ला रहे हो भाई वहां से। तो देखो, एमोरिम को क्रिटिसाइज करो, नो डाउट, आई एम नॉट टॉर्च बेयरर ऑफ एमोरिम, मेरा कोई भाई घर का नातेवाईक नहीं है वो कि भाई वो आए वो रहे इस मैनेजर, ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये मैनेजर सैक करने का जो साइकिल है हमने देखा है वैन गाल से लेके अभी एरिक टेन हाग तक, आप सारे मैनेजर को उठा के देख लो, यही क्लासिकल चीजें हम लोग करते आ रहे। तो अभी टाइम आ चुका है कि भाई पहले आप ओनरों को क्वेश्चन पूछो, बाद में प्लेयर्स जो है उनको आप जो है इसमें लाओ डिबेट में, और बाद में जो है अगर किसी मैनेजर को आप ऐसा समर ट्रांसफर विंडो देते हो जहां पर हम उनको जो प्लेयर चाहिए जिस पोजीशन पे चाहिए वो ला के देते हैं और फिर भी वो नहीं डिलीवर करता है, तो उस टाइम पे हम जो है राइट पोजीशन पे होंगे मैनेजर को क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग डू नॉट स्टार्ट दिस एमोरिम आउट मोमेंट, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग कि मैनेजर को सैक करो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, या फिर मैनेजर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उनको पता रहता है किस प्लेयर से किस तरीके से बेस्ट निकलवाना है। अप टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट कि मैनेजर को जो है उनका जॉब रहता है कि किस प्लेयर को किस तरीके से खिला के उनमें से बेस्ट लाना है, लेकिन भाई प्लेयरों की भी तो बेसिक वो एबिलिटी होनी चाहिए किसी सिस्टम में खेलने की। अभी आप अपने सारे एक्स मैनेजर उठा के देख लो, कोई काउंटर अटैकिंग खेलता था, कोई काफी जो है कंजर्वेटिव खेलता था, कोई काफी अटैकिंग खेलना चाहता था, लेकिन एक भी मैनेजर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ गाइस, ये मैनेजर का 3-4-3 चेंज करके आप अगर बोल रहे हो 4-3-3 या वट एवर 3-3, तो ये वर्क नहीं होने वाला ये सेट ऑफ प्लेयरों के साथ। तो हमें स्टिल जरूरत है एक बड़े ट्रांसफर विंडो की जो क्लियर करेगा चीजों को और एक काफी क्लीन टेम्पलेट सेट करके देगा मैनेजर को। तो जस्ट होल्ड आवर हॉर्सेस राइट नाउ, ये एमोरिम आउट का बैंड वैगन मत ज्वाइन करो गाइस, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, और कुछ मैचेस और होने दो और ये विंटर ट्रांसफर विंडो आने दो, और वहां पर फिर से एक बार जो है पॉजिटिव एनर्जी लेके घुसेंगे और लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स आर देयर। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। बाय बाय, टेक केयर।